अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फ़ातिमा हुसैन। आज हम आपको सबक नंबर 16 की तफ़ख़ीम और तरकीब के मशक़ करवाएंगे, जिनके क़वायद मैंने आपको डिटेल के साथ अलग अलग वीडियो बना के समझा दिए हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि हम आपकी आसानी के लिए ये वीडियो बनाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से कुरान पाक के जो क़वायद आपने नहीं पढ़े वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगर आप पूरे वीडियो को चलाकर देखेंगे तभी आप आगे वाले सबक को भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और सवाब की नीयत से, सदका जारिया की नीयत से आप इसको शेयर किया कीजिए ताकि आपका भी भला हो और आखिरत में मेरा भी भला हो। मरने के बाद सदका जारिया जो होता है वो हमें मरने के बाद भी फ़ायदा देता है, और अगर मेरी वजह से किसी ने सीख लिया तो मेरे लिए सदका जारिया होगा, और अगर आगे आपके शेयर करने की वजह से किसी ने सीख लिया तो आपके लिए भी सदका जारिया होगा। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, तो तफ़ख़ीम और तरकीब के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि तफ़ख़ीम का मना हरफ को पुर पढ़ना और तरकीब का मना हरफ को बारीक पढ़ना है। और अलिफ़ के बारे में अलग बनाई है कि अलिफ़ से पहले अगर पुर हरफ आ जाए तो अलिफ़ को पुर, और बारीक हरफ आ जाए तो अलिफ़ को बारीक पढ़ेंगे। ये मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करती हूँ ताकि आपको ये वाली जो मैं वीडियो आपको बना के यहाँ पर जो मशक़ करवाऊँगी आपको अच्छे से समझ आ जाए। और लाम के बारे में मैंने बताया कि इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम से पहले हरफ पर ज़बर या पेश हो तो इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम को पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। और इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम से पहले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम को हम बारीक पढ़ेंगे। इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम के अलावा बाकी तमाम लाम बारीक पढ़े जाएंगे। और रा के बारे में मैंने आपको बताया कि रा को पुर पढ़ने की सूरतें, रा पर ज़बर या पेश हो, रा पर दो ज़बर या दो पेश हो, रा पर खड़ा ज़बर हो, रा साकिन से पहले हरफ पर ज़बर या पेश हो, रा साकिन से पहले आधी ज़ेर हो, रा साकिन से पहले ज़ेर दूसरे कलमे में हो, रा साकिन के बाद हरूफ मुस्तालिया में से कोई हरफ उसी कलमे में हो तो रा को हम पुर पढ़ेंगे। और रा को बारीक पढ़ने की सूरतें ये हैं कि रा के नीचे ज़ेर या दो ज़ेर हों, रा साकिन से पहले ज़ेर असली इसी कलमे में हो, रा साकिन से पहले या साकिना हो। और आर्जी हरकत कुरान पाक में बाद कलमात अलिफ से शुरू होते हैं और अलिफ पर कोई हरकत नहीं होती। इन अलिफ पर जो भी हरकत लगाकर पढ़ेंगे वो हरकत आर्जी होगी। जैसे इर्जी ई के अलिफ के नीचे ज़ेर आर्जी है। एक ही कलमे में रा साकिन से पहले ज़ेर असली हो और उसके हरफ के बाद हरफ मुस्तालिया हो तो रा साकिन को पुर पढ़ेंगे, जैसे मिरसौदिन। ये तमाम क़वायद मैंने डिटेल के साथ आपको अलग अलग वीडियो बना के डाली हुई हैं। अगर किसी ने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से इस वाले सबक की समझ आ जाए। काफ अलिफ ज़बर क, लाम ज़बर ला, काला। अलिफ के क़वायद में मैंने आपको बताया था कि अलिफ से पहले वाला हरफ पुर होगा, मोटा पढ़ा जाने वाला होगा तो अलिफ को भी मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। और अगर अलिफ से पहले वाला हरफ बारीक पढ़ा जाएगा तो अलिफ को भी बारीक ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा अलिफ पुर पढ़ा जा रहा है क्योंकि काफ पुर पढ़ा जाने वाला हरफ है, हरूफ मुस्तालिया में से है। स्वाज़े सी, रा अलिफ ज़बर रा, सी रा, ता ज़बर ता, सी रा ता। यहाँ पर भी अलिफ पुर पढ़ा जाएगा। सीजे सी, रा अलिफ ज़बर रा, सी रा, जीम दो ज़बर जन, सी रा जन। यहाँ पर भी अलिफ हमारा मोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि रा हमारा पुर हरफ है और हमारा अलिफ भी पुर ही पढ़ा जाएगा। काफ अलिफ ज़बर का, नून ज़बर ना, काना। ये वाला काफ है, ये बारीक पढ़ा जाने वाला हरफ है, हरूफ मुस्तफ़ला में से है तो हमारा अलिफ भी बारीक ही पढ़ा जाएगा। मीम अलिफ ज़बर मा, लाम दो ज़बर लन, मालन। ये वाला अलिफ भी बारीक पढ़ा जाएगा। मीम ज़बर मा,
फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, माफ़ा, ज़ा दो ज़बर ज़न, माफ़ाज़न। फ़ा भी हमारा हरूफ मुस्तफ़िला में से है। हरूफ मुस्तालिया को निकाल के अलीफ लाम और रा को निकाल के हरूफ तहजी में से जितने हरफ बचते हैं वो हरूफ मुस्तफ़िला होते हैं। हरूफ मुस्तफ़िला हमेशा ही बारीक पढ़े जाते हैं, तो अलीफ की आवाज़ भी बारीक ही आएगी। आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, तमाम क़वाइद को जहन में रखना है। तो अलिफ ज़बर तो, लाम ज़ेली, तौली, बापेश बू, तौलिबू। ये वाला हमारा अलिफ भी मोटा पड़ा जाएगा। ता अलिफ ज़बर ता, बापेश बू, ताबू। ये वाला अलिफ बारीक पड़ा जाएगा क्योंकि ये वाला जो ता है ये हरूफ मुस्तालिया में से है, इसकी आवाज़ मोटी होती है, पुर पड़ी जाती है। ये वाला ता हरूफ मुस्तफ़िला में से है, इसलिए इसकी आवाज़ बारीक होती है। खा अलिफ ज़बर खा, लाम ज़ेली, खौली, दाल दो ज़बर दन, खौलीदन। आइन अलिफ ज़बर आ, बाज़ेर बी, आबी, दाल दो पेश दुन, आबिदुन। ये वाला अलिफ हमारा बारीक पड़ा जाएगा। गईन अलिफ ज़बर गौ, सीन ज़ेर सी, गौसी, काफ दो ज़ेर किन, गौसीकिन। गईन हरूफ मुस्तालिया में से है, तो हमारा अलिफ पुर पड़ा जाएगा क्योंकि इससे पहले पुर पड़ा जाने वाला, मोटा पड़े जाने वाला हरफ आ रहा है। ता ज़बर ता, आइन अलिफ ज़बर आ, ता, मीम दो ज़ेर मिन, तामिन। ये अलिफ बारीक पड़ा जाएगा। हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम खड़ा ज़बर ला, अल्लाह, हा पेश हू, अल्लाहु। लाम के क़वाइद में मैंने आपको बताया कि इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम से पहले हरफ पर ज़बर या पेश हो तो इसमें जलालत अल्लाह के लाम को हम पुर पढ़ेंगे। अगर इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल के लाम से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर आ जाती है तो इस लाम को फिर हम बारीक पढ़ेंगे। तो ये वाला लाम क्या हमारा पढ़ा जाएगा? पुर पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। वाउ लाम बर वाउ, लाम खड़ा ज़बर ला, वल्लाह, हा पेश हू, वल्लाहु। इसके ऊपर ज़बर है, इसके ऊपर भी ज़बर है लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले, तो ये क्या पढ़ा जाएंगे? मोटे पढ़े जाएंगे, इनकी आवाज़ मोटी ही निकलेगी। फ़ा लाम ज़बर फ़ल, लाम खड़ा ज़बर ला, फल्लाह, हा पेश हू, फल्लाहु। इनको भी इस लाम वाले लाम को भी, इस वाले लाम को भी हमने पुर ही पढ़ना है क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर आ रहा है, तो इसको हमने पुर पढ़ना है। मोटा मैं इसलिए कहती हूँ कि आसान अल्फाज में आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, लाम खड़ा ज़बर ला, इन्नल्लाह, हा ज़बर हा, इन्नल्लाह। नून मुशद्दद है, इसमें हमने गुन्ना करना है और लाम लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर आ रहा है तो इसको हमने पुर पढ़ना है। हा पेश हू, वाउ लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, हुवल्ला, हा पेश हू, हुवल्लाहु। मीम ज़ेर मी, नून लाम ज़बर नल, लाम खड़ा ज़बर ला, मिनल्लाह, हाजिर ही, मिनल्लाही। ये वाला लाम भी लफ्ज़ अल्लाह का लाम मोटा पड़ा जाएगा क्योंकि इससे पहले ज़बर आ रही है। तमाम क़वायद मैं आपको अलग अलग समझा के उसके बाद मशक़ करवाती हूँ, इसलिए ताकि आपको कुरान पाक पढ़ने में, तजवीज़ के साथ पढ़ने में, तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने में कोई भी मुश्किल ना हो। अच्छी तरीके से समझकर पढ़ा कीजिए। अगर ना समझ आए तो दोबारा वीडियो को चलाकर फिर से पढ़ लिया कीजिए। रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रासू, लाम लाम पेश लुल, लाम खड़ा ज़बर ला, रसूलुल्लाह, हाज़िर ही, रसूलुल्लाही। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले पेश आ रही है तो ये भी हमारा लाम पुर ही पढ़ा जाएगा और रा के ऊपर ज़बर है तो रा भी पुर पढ़ा जाएगा। तमाम क़वायद का अच्छे तरीके से आपने ध्यान रखना है।
रा ज़बर रा, दाद ज़ेर दी, रादी, या लाम ज़बर यल, लाम खड़ा ज़बर ला, रादियल्ला, हा पेश हु, रादियल्लाहु। ये वाला लफ्ज़ अल्लाह का लाम, इससे पहले ज़बर आ रही है तो इसको हमने क्या पढ़ना है, पुर पढ़ना है। इसकी आवाज़ मोटी निकलनी चाहिए। मुंह को गोल करके जब बोलेंगे तो आवाज़ हमारी पुर ही आएगी, मोटी ही आएगी। काफ अलिफ ज़बर क, लाम लाम पेश लुल, लाम खड़ा ज़बर ला, कालुल्ला, हा मीम पेश हुम, मीम ज़बर मा, कालुल्लाहुम्मा। काफ से अलिफ से पहले वाले हरफ के ऊपर ज़बर है, उसके पहले वाला हरफ हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, पुर पढ़ा जाने वाला हरफ है, तो उसकी आवाज़ अलिफ की पुर ही आएगी। और लफ्ज़ अल्लाह का जो लाम है उससे पहले पेश है तो इसकी आवाज़ भी पुर ही निकलेगी। लाम लाम जे लिल, लाम खड़ा ज़बर ला, लिल्ला, हाजिर ही, लिल्लाही। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर है तो इसको अब हमने क्या करना है, इसको हमने बारीक पढ़ना है। बालाम ज़ेर बिल, लाम खड़ा ज़बर ला, बिल्ला, हाजिर ही, बिल्लाही। आपको पता चल गया कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर हो तो उसको पुर पढ़ना है, और लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर हो तो उसको हमने बारीक पढ़ना है। बासीन ज़ेर बिस, मीम लाम ज़ेर मिल, लाम खड़ा ज़बर ला, बिस्मिल्लाह, हाजिर ही, बिस्मिल्लाही। इस वाले लाम को भी बारीक ही पढ़ेंगे। काफ पेश कु, लाम लाम ज़ेर लिल, कुल्लिल, लाम खड़ा ज़बर ला, कुलिल्ला, हा मीम पेश हुम, मीम ज़बर मा, कुलिल्लाहुम्मा। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर आ रही है तो इसको हमने बारीक पढ़ना है, और मीम मुशद्दद है उसमें हमने गुन्ना करना है। मीम अलिफ ज़बर मा, वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, मा वल्ला, हा मीम पेश हुम, मा वल्लाहुम। लफ्ज़ अल्लाह के लाम के अलावा बाकी जितने लाम हैं वो बारीक ही पढ़े जाएंगे, तो ये वाला लाम भी हमारा बारीक पढ़ा जाएगा। हमज़ा लाम ज़ेर इल, लाम लाम ज़बर लल, इल्लल, लाम ज़बर ला, इल्लल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, इल्लल्लाज़ी, नून ज़बर ना, इल्लल्लाज़ीना। ये वाला हमारा लाम भी बारीक ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि इससे पहले बेशक ज़बर आ रही है लेकिन ये लफ्ज़ अल्लाह का लाम नहीं है, तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम के अलावा बाकी तमाम लाम बारीक पढ़े जाएंगे। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, इन्नल, लाम ज़बर ला, इन्नल्ला, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, इन्नल्लाज़ी, नून ज़बर ना, इन्नल्लाज़ीना। आइन ज़बर आ, लाम खड़ा ज़बर ला, आला। ये वाला लाम भी बारीक पढ़ा जाएगा, क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह के लाम के अलावा तमाम लाम बाकी कोई भी हरफ हो उसमें आ जाए, किसी भी लफ्ज़ में लाम आ जाए वो बारीक ही पढ़ा जाएगा। साद ज़बर सा, लाम खड़ा ज़बर ला, साला, ता दो ज़बर तन, सलातन। ये वाला हमारा लाम भी बारीक ही पढ़ा जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी वीडियो की समझ आ गई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि काफ अगर लफ्ज़ अलिफ से पहले वाला हरफ पुर पढ़ा जाएगा तो अलिफ हमारा पुर पढ़ा जाएगा, और अगर अलिफ से पहले वाला हरफ बारीक होगा तो अलिफ भी बारीक ही होगा। और लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा, और लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाएगा, और लफ्ज़ अल्लाह के लाम के अलावा तमाम लाम बारीक ही पढ़े जाएंगे।
तो मिलते हैं अगले सबक में। अब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।